बच्चों हम आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियोस लेकर के आ रहे हैं जिसमें एरर डिटेक्शन भी होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, पैराजंबल भी होता है। सारे वीडियोस यानी कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वो सारे पेपर्स से लेकर के हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है बच्चों, मेन मोटिव यही रहता है कि आप जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, वो आपको समझ में आए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं ये खुद से नहीं बना रहे, ये आ रहा है आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठा करके ठीक हम यहाँ पर रख देते हैं। अब आपका काम है कि इसको कितना आप रिवाइज कर रहे हो, इसको कितना फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे एक एक आपका ग्रामर का रूल बेस करता है। ठीक है, और अगर वो ग्रामर का रूल जो है वो आपका तैयार हो जा रहा है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, बशर्ते कि आप उसका फ़ायदा उठाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाए। चलो देर नहीं करते हैं और आज का जो एरर डिटेक्शन है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो देखना बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स ऑफ डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो रिक्रूटर्स थे, जॉन था, वो उसकी क्या पर्सनालिटी और उसकी जो नॉलेज है उससे क्या हुए, इम्प्रेस हुए। जब हम किसी चीज़ से खुश हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से खुश होते हैं, यानी किसी चीज़ से यानी समथिंग थिंग से खुश होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्लीज़ के साथ विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लीज्ड विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से खुश होना। तो यहाँ पे जो एरर है बेटा, वहाँ पे टू नहीं होगा, विथ होगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो विजिटर्स थे उन्होंने कंप्लेन किया, किसका? ठीक है, किस पर कंप्लेन नहीं हो रहा है। एट मतलब जब कोई चीज़ किसी वस्तु पर हो तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे तो विजिटर्स कंप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ की। कंप्लेन किसकी हो रही है, किसी चीज़ की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कंप्लेन्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर कंप्लेन किसी चीज़ की जा रही है, किसी पर की नहीं जा रही है। ठीक, ये क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन द डोर बेल रैंग। ये जब हम कंजंक्शन का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें यहाँ पे क्लियर होगा, बाकी अभी यहाँ पे भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन द डोर बेल रैंग, यानी कि जैसे ही मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया क्या करना, पेपर पढ़ना, डोरबेल बजी। अब यहाँ पर देखो स्कार्सली जो है ना बेटा, स्कार्सली के साथ जब भी हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो दूसरा कंजंक्शन आता है वो आता है व्हेन, न कि देन। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? स्कार्सली के साथ जब भी आएगा क्या आएगा, व्हेन आएगा। स्कार्सली ये पेटेंट क्वेश्चन है बेटा। पेटेंट क्वेश्चन मतलब कि अगर ये आ गया तो यही आंसर होगा। मैंने पहले भी बता रखा है, क्या बताया है कि इंग्लिश भी एक मैथ्स की तरह है। इंग्लिश भी किसकी तरह है, मैथ्स की तरह है। क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला पुट करते हो, इंग्लिश में भी तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। मैथ्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इंग्लिश में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम उसको करते हुए चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। अब बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने क्लियर किया है, मैंने एडजेक्टिव की अलग से वीडियोस भी डाली हैं। ये क्वेश्चन है एडजेक्टिव का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो तब तक मैं सॉल्व करती हूँ। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट
जहाँ पे EST आ गया एडजेक्टिव में, शार्पेस्ट, यानी कि शार्पेस्ट किसका बोध करा रहा है हमें, किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि मैम ये तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे मैम, इसके साथ तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल ए यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, आर्टिकल द। क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। ये गांठ बांध लो, गांठ आज बांध सकते हो क्या, ऐसे करके गांठ बांध लो, एक कपड़ा लो और उसमें गांठ बांधो। क्या गांठ बांधना है मैम, कि जब कभी हैज, हैव और हैड आएगा, जब कभी हैज, हैव और हैड आएगा, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पे क्या है, वर्ब कहाँ है भाई, हैव यू एवर स्पोक, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो गई, हु। अब हमें ये पता है कि जहां कहीं रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद जो वर्ब आएगी, जहां कहीं रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद जो वर्ब आएगी, वो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। चलो आओ समझो, क्या बोला मैंने, जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारा हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी, ठीक है, वर्ब होगी, उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी मैम, वो आएगी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है, ये है सिंगुलर, और हमें ये पता है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं, तो यहाँ पर होगा लीव्स। My brother who lives in Pune is arriving tomorrow. क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणबीर could not went to the award ceremony as he was busy shooting for a film in Maldives. चलो बेटे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि इसमें एरर कहाँ है, कम ऑन जल्दी से जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, रणबीर could not went। अब यहाँ पे हमको क्या बताया गया कि रणबीर कुड नॉट, यहाँ पर देख लो मैंने मॉडल्स के भी वीडियोस डाले जिसमें कैन और कुड का यूज बताया गया और उसके साथ कौन सी वर्ब होगी ये भी बताया गया है। ठीक है, तो कुड के बाद यानी मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और ये वेंट क्या है, ये तो गो का थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, गो वेंट गॉन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर गो यूज होगा। मेरी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुड लगा हुआ है, मॉडल लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफी सर, आस्क द वेटर। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या आंसर इसका हो रहा है जल्दी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, एरर डिटेक्शन में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों तक भी शेयर कर दो। ठीक है, चलो वुड यू लाइक्ड, देखो फिर यहाँ पे क्या आ गया, वुड आ गया, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है, कुड, कैन क्या है, ये सब मॉडल्स हैं। और मॉडल्स के बाद जहां भी कभी आपको वर्ब दिखाई दे, आंख बंद करके वहां पे क्या करना है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो वुड के बाद V1 यानी कि वुड यू लाइक। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अ बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वाज फाउंड कोविड पॉजिटिव। बेटा ये बताओ यार, एट बार बार जो दे रहा है, एट का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी चीज पर हो तो हम वहां पर एट का यूज कर दें, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अ बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वाज फाउंड कोविड पॉजिटिव। तो यहाँ पर एट का यूज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कॉलोनी में ना, या तो कॉलोनी में हम क्या बोलते हैं भाई, हमारे कॉलोनी में ये चीज़ है, वो लड़का हमारे कॉलोनी का है, का या तो यूज कर सकते हैं या तो में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एट का यूज हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पर इन का यूज कर सकते हैं। अ बिजनेसमैन इन आवर कॉलोनी, यानी हमारे कॉलोनी में कौन था, एक बिजनेसमैन है जो कि क्या हुआ, कोविड पॉजिटिव पाया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, A policeman asked many people but no one was knowing how the accident happened. बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है हमारा, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं
कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ, ये टेंस में मैंने पढ़ाया हुआ है, टेंस में भी हम ये कवर करते हैं, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑनलाइन डिटेल क्लास लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं डिटेल में। यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जब भी कभी नोइंग या नो हो, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी लगाते ही नहीं हैं, तो नो के साथ कभी भी आईएनजी लगता ही नहीं है, ठीक है, नो के साथ कभी आईएनजी नहीं लगता, ये क्या है, नो आईएनजी वर्ब है। तो अब यहाँ पर नो की जगह क्या होगा, न्यू, ठीक है। द पुलिसमैन आस्क्ड, चूंकि ये पास्ट में है, मैनी पीपल बट नो वन वॉज न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। बच्चों आई थिंक ये कुछ ऐसे एरर डिटेक्शंस थे जो इम्पॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए थे। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ये वीडियो उन तक शेयर करो जिसको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।